कुरुक्षेत्र एनआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान जहाँ की 4 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। गत रात भी एक छात्रा ने जो है आत्महत्या का प्रयास किया। हमारे साथ डॉक्टर उपदेश वालिया हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जाने माने साइंटिस्ट हैं। उसके अलावा डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और फॉर्मर हेड मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है। उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस तरह के जो है मामले आ रहे हैं और 4 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब हम आत्महत्या की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अगर आप वर्ल्ड वाइड इसका डाटा देखें तो हर साल हम मोर देन 7 लाख लोगों को इस आत्महत्या के जरिए खो रहे हैं। और अगर हम अपने देश की बात करें तो 1,75,000 के आसपास लोगों को हम सुसाइडल बिहेवियर की वजह से खो रहे हैं। जब हम सुसाइडल बिहेवियर की बात करते हैं तो ब्रॉडली इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग को हम कह सकते हैं थ्रेटेंड सुसाइड, दूसरे टाइप को हम कह सकते हैं अटेम्प्टेड सुसाइड, और तीसरा टाइप जब हम आदमी कमिट कर लेता है दैट इज कॉल्ड कमिटेड कंप्लीटेड सुसाइड। ये सब तीनों टाइप जो हैं दे आर ओवर्ट इन नेचर, बाहरी प्रकार हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है जिसको मैं मानता हूँ सुसाइड आइडिएशन, बिकॉज आइडिएशन लेवल पे जब तक हम इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए टीचर, हम इन लोगों को आइडिएशन लेवल पे ही आइडेंटिफाई करके इनका इंटरवेंशन और प्रिवेंशन करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे सुसाइडल थॉट आते हैं तो प्रथम दृष्टया जो है कुछ वार्निंग सिग्नल भी भेजता है जिसने सुसाइड करना होता है, तो वो उनको भी अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली में वार्निंग सिग्नल को पकड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति जब अब आत्महत्या की तरफ जाता है तो वो उससे पहले जरूर वार्निंग सिग्नल देता है। वार्निंग साइन को अगर हम पकड़ पाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, उसके ईटिंग बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसकी बातचीत करने के तरीके में चेंज आ रहा है, उसकी हॉबीज में इंटरेस्ट कम हो रहा है, कल तक वो सबसे हंस के बात कर रहा था, आज वो बिल्कुल लोनलीनेस फील कर रहा है, तो ये वार्निंग सिग्नल बड़े इंपॉर्टेंट है। चेंज इन ईटिंग हैबिट, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन पर्सनैलिटी, अगर इनको पकड़ लें और इन वार्निंग सिग्नल को पकड़ के अगर हम उस टाइम पे ही इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करें और बताएं कि ये इस तरह इसके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ रहा है, तो हम उस तरह को बचाव कर सकते हैं और बच्चे को हम, किसी भी व्यक्ति को हम वार्निंग सिग्नल को पकड़ के बचाया जा सकता है, इंटरवेंशन किया जा सकता है। तो ये जो 4 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट की जो सुसाइड किया है और एक ने अटेम्प्ट किया है, तो इसके बारे में कोई रिसर्च हुई हो, कोई आप जानकारी जुटाई हो, या आपका अनुभव क्या कहता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, जहां तक मेरे अनुभव की बात है, बिकॉज हमें अंदर का तो पता नहीं कि क्या रीजन है इसका, बट ओवरऑल जब हम इसकी सोसाइटल बिहेवियर की बात करते हैं, जो भी हमने रिसर्चेस की हैं, इसके लिए बेसिकली हमें जो है इंसान के जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसके सोशल सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप अपने एग्नी को, अपने ग्रीवेंसेस को किसी से शेयर नहीं करेंगे तो वो आप अंदर बोटल हो जाता है, बोटल अप हो जाता है। आपकी सिचुएशन एक हेल्पलेसनेस की आ जाती है, होपलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है। और जब भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ओवरटेक कर लेते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को, तो बच्चा जो है, जो भी इंसान है, वो इस तरह के एक्शन करने को मजबूर हो जाता है। तो बेटर है कि हम उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम, उसका कम्युनिकेशन स्किल और उसका कन्वे करने का बात किया जाए तो वो ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप देखें कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम हर साल मनाते हैं, अगर आप उसका थीम भी देखें तो उन्होंने भी ये 3 साल का थीम दिया है, चेंज द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इसका मतलब ये है कि हमें गिल्ट से, हमें शेम से बाहर निकल के हमें कम्युनिकेट करना है, हमें सोसाइटल बिहेवियर की बात करना है, रादर देन उसको एक स्टिग्मा मान के, टैबू मान के अपने तक नहीं रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को अरेस्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम बच्चों की रेजिलियंस को डेवलप करें, इस तरह के रेजिलियंस मॉड्यूल डेवलप करें जिससे वो जितना फास्ट, जितना अर्ली वो एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकल पाए, एज फार एज पॉसिबल ही कैन बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्स सिचुएशन, और स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसकी हार्डीनेस पर्सनैलिटी बनेगा, जिससे अपनी इमोशन पे भी कंट्रोल कर पाएगा और अपना कमिटमेंट भी दिखा पाएगा और चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में हर इंस्टीट्यूशन में मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग सिस्टम भी होना चाहिए कि जब भी बच्चा इस तरह का बिहेवियर फील करे, अपने आप को एग्नी फील करे, तो एटलीस्ट ही कैन कॉल द काउंसलर, और काउंसलिंग सिस्टम को हमें प्रमोट करना चाहिए एज फार एज दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कंसर्न। तो देखिए, ये डॉक्टर उपदेश वालिया थे जिन्होंने हमें विस्तार से बताया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में टोल फ्री नंबर होना चाहिए जहां की जो है स्टूडेंट अपनी बात रख सकें। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, खबरें अभी तक।